नमस्कार बंधुगण। आज आम जो कंटिन्यूअस आम वीडियो अपलोड करुछु ऑन पर्टिकुलरली दिस इजराइल हमास क्राइसिस आम आ भितर 6-7टा वीडियो अपलोड कले एवं ता भितर वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल हु आर वाचिंग इट वेरी सीरियसली and you have given so much comments and you have provided a lot of suggestions and we appreciate that. Today we are going to decide a little different aspect because ये जो war बर्तन चली ये war definitely escalate हब समस्ते कहते इनफैक्ट प्रति डे रे escalate धीरे धीरे ही चली Israel is completely going to prepare a case where it can justify its ground invasion. It is making all kinds of intelligence gathering. It is going to go for a foolproof plan. America completely Israel side रे अच्छी जो Biden visited the war zone in fact Rishi Sunak आसिले जो Biden आसिले Macron is also coming, German Chancellor also came and a lot of European countries have expressed their solidarity with the Israeli state. एवं हमास विरुद्ध रे युद्ध करिबा हमास रा इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करिबा एंड इफ एनी अदर पार्टी गेट्स इनटू द कॉन्फ्लिक्ट फॉर एग्जांपल हिजबुल्लाह और इवन द हुती रेबल्स दे हैव आल्सो स्टार्टेड थ्रेटनिंग दैट दे आर आल्सो गोइंग टू जॉइन दिस होली वार इफ एट ऑल इट इज अ होली वार जोटा कि से माने वर्तमान टर्म करिया चाहूचंती सारा पृथ्वी रो इस्लाम रा फॉलोअर मानको एकाठी करिया चाहूचंती अंडर वन बैनर. Many Arab countries have started consulting each other. से माने Gulf Cooperation Council रा मध्य मीटिंग करिबा आरंभ कलेनी. Egypt today is holding another marathon meeting with a lot of diplomats how to solve this crisis. सब जिनसे बर्तन चली या भितरे दीटा important aspect आसुची जे जदि वार एस्कालेट करे करिबार संभावना ऑलमोस्ट 99.99% कहीं अमेरिका भी तार एसेट्स आनी वेरी क्लोज टू इजराइल हैव स्टार्टेड स्टेशनिंग दी एसेट्स नावल कैरियर ग्रुप हो बा मिलिटरी असिस्टेंस हो आर्म्स एम्युनिशंस हो मिलिटरी एडवाइजर्स होंतु जेमती नेवी सील्स होंतु डेल्टा कमांडो होंतु एमाने समस्ते वर्तमान ऑलमोस्ट ऑपरेशन मोड रे पर्टिकुलरली होस्टेज क्राइसिस को सॉल्व करिया पाई कमांडो ऑपरेशंस करबा पाई इंटेलिजेंस गैदरिंग पाई रिकग्नाइज पाई सब जिनस पाई सब अरेंजमेंट बर्तन चली केवल वेट करा होची द अपॉर्चुनिटी मूवमेंट और द राइट टाइम व्हेन इट विल बी डिसाइडेड दैट द ग्राउंड इन्वेजन विल स्टार्ट करि पारिबे कि नाही कले केते असुविधा हबो केते कष्ट हबो केते कैजुअलिटी हबो केते डैमेज द इजरायली स्टेट कैन एक्सेप्ट बिकॉज हमास इज नॉट गोइंग टू सिट आइडल. तो से कॉन्टेक्स्ट रे से माने तांकर प्रिपरेशन आरंभ करिसेंती किंतु आमे बर्तन देखिबा जदि एस्केलेट हुए ताहले एटा केमती रूप नबो. वेस्ट एशिया रे जो प्रीवियस टू दिस हमास अटैक जो कोऑपरेशन जो डायलॉग जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट चली थिला तार फ्यूचर कौन हबो नुआ पॉलिटिकल ऑर्डर इंटरनेशनल ऑर्डर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट एशिया बा मिडिल ईस्ट कंट्रीज कौन क्रिएट हबो एवं सबुठ इम्पोर्टेंट कथा जे इंटरनेशनल लॉ जोटा आमर अच्छी कहीं आम पाखे गोटे वर्ल्ड गवर्नेंस मेकानिज्म अच्छी इन वेरियस फॉर्म्स आपन यूनाइटेड नेशंस कहतु यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहतु अदर रीजनल ग्रुपिंग्स G20 कथा कहतु G77 G7 आसियान आपणकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस अफ्रीकन यूनियन ये सब सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स प्लस विभिन्न प्रकार नाफ्टा मेनी मोर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सब अच्छा. तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन मैंने जो ऑपरेट करुँच एमाने कौनसी ना कौनसी जगार कौनसी ना कौनसी लॉ को एमाने एक्सेप्ट करुँच मेंटेन करुँच एवं से लॉ को निज कंट्री में इम्पोज करुँच दो वॉलंटरीली कहीं से माने दे आर पार्टिसिपेंट्स आर सिग्नेटरीज टू दिस गवर्नेंस एंड ट्रीटीज. ताहले एई प्रकार जो युद्ध होउची रशिया यूक्रेन वार हैला वर्तमान गल्फ रे क्राइसिस होउची ये कुआडे जीवो एवं या द्वारा इंटरनेशनल लॉ रो जो स्टैंडर्ड मेकानिज्म अच्छी जोटा एक्सेप्टेड मेकानिज्म अच्छी सेटा केमते अफेक्टेड होउची. फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स रो कोवेनेंट्स अच्छी वार क्राइम रिलेटेड कोवेनेंट्स अच्छी डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल रिलेटेड कोवेनेंट अच्छी बा ट्रीटीज अच्छी एगुड़ा सब कैजुअलिटी धीरे धीरे होउची कहीं बहुत कंट्री धीरे धीरे को मानु नाहंती. तेणु से कथा को डिस्कसन करने एनालिसिस करने वी हैव टुडे विथ अस टुलिप सुमन
She is a professor. She is teaching at KIT Law School. She is actually teaching international law. So she can really provide us with the right kind of perspective as to what shape the international law is going to take in near future at least, because post Second World War we have established some kind of structure where international law can be implemented. This is to say that sovereignty of the nation states have got pulled away from those countries who are participant into these treaties. जो आमर इंडिविजुअल सोवरेनिटी कथा अच्छी जे नेशन स्टेट्स आर सोवरेन इन देमसेल्व्स बोथ इंटरनल एक्सटर्नल, किंतु तापर भी तांको ऊपर लॉ इम्पोज करा ही पारुछि कहीं ना तांको सोवरेनिटी जो सोवरेनिटी अच्छी बा सोवरेन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छी तार किछि पार्ट को पुल करिकरी से जो इंटरनेशनल ट्रीटी इंटरनेशनल कोवेनेंट इंटरनेशनल लॉ रे इन्वेस्ट कराई छि, even if voluntarily, even if consensually, at least they are obeying those laws and they are allowing those laws to be imposed upon them. WTO is a big case study. WTO रे जेतले कोनोसी केस होउची डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी रे सार जो वर्डिक्ट आसुची से बॉडी समस्त मानुचंती, इवन यूएस अगेंस्ट रे गले भी यूएस ताको मानुची ए जाए WTO रो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी रो कोनोसी ऑर्डर को केही अमान्य करि नाहंती. दिस हैज कम टू बी द स्टेटस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनेशनल लॉ. किंतु व्हेन इट कम्स टू वार एंड पीस like this one in Middle East region or Russia Ukraine war or American war against terror जो September 11 पर वर्ल्ड वाइड स्टार्ट है इराक रे अफगानिस्तान एक्सेट्रा एक्सेट्रा से जगह इंटरनेशनल लॉ फेलियर होउची बा तार सेप चेंज होउची बा तार एक्सेप्टेंस कमी जाउची, राइट. तो से कॉन्टेक्स्ट रे आमे टुलिम कठू सुनिबा तांकर पर्सपेक्टिव एंड तांकर एनालिसिस. वेलकम टू दिस शो मैम. आमे वर्तमान आपण कहंतु यू आर अ वेरी keen observer of international relation, international law, world affairs, how nation states are behaving, how countries are going for various kind of treaties, signing documents, covenants kind of thing. ये सब भितरे जिते बेले एई प्रकार वार एंड पीस, नेशनल सिक्योरिटी ये सब एंगल जिते बेले एंट्री करूची सेते बेले हमें देखुछु जे जो कंट्रीज माने से कोवेनेंट साइन करिसेंती से ट्रीटी साइन करिसेंती they are the first violators of those treaties even if they are signatory to those treaties. तो ताहले जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार आमे जो गोटे इंटरनेशनल लॉ रो रेजिम एस्टाब्लिश करथिले से रेजिम रे आमे समस्त कहिले जे गोटे वर्ल्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर रहिबो, देयर विल बी सम बॉडीज यूनाइटेड नेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा तांकर गोटे सैंक्टिटी रहिबो एवं से सैंक्टिटी को मेंटेन करा जिवो थ्रू इंटरनेशनल लॉ, through various kinds of agreed upon principles, values, morals and codified also into some kind of documents जोटा कि हमें covenant treaties आदि कहूँ. तो सही context रे जेतबेले ई जेंति मु कहली युद्ध कथा आसुची हे युद्ध रे ह्यूमन राइट्स रो कथा उठुची से जगह रे बहुत कंट्रीज याको कन्वीनियंटली रिजेक्ट कर दउचंती बा जोटा से माने इन प्रिंसिपल एग्रीड होइचंती से ट्रीटीज रे कोवेनेंट्स रे से ताको से माने वायोलेट करबा आरंभ कर दउचंती. एटा को आपण केमती देखुचंती एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ? हाँ सर, मैंने थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर. इंटरनेशनल लॉ रो सबुथ्रु बड़ कथा है कि तार जो पावरटा अच्छी इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द मेंबर पार्टीज माने मेंबर स्टेट्स जो अच्छे कौन सी भी कन्वेंशन हो कौन सी भी ट्रीटी हो जोटा से साइन करुँच जो से माने मिसिकी आसिक डिसाइड करुँच कि आमे एटा आग को नहीं जावा तार पछरे गोटे प्रिंसिपल तार अच्छे पैक्ट जोटा से बनाऊँ. तो जिते से गोटे पैक्ट रे आसुचंती तो तार सबुथ बड़ कथा है कि आमे यही जिनस गुड़ाक एग्री करुछु कि आमे एटा सब करियो बोलिकी आ जदि से करू नाहंती ताहले से ताकू पनिशमेंट देवा पई किछि एमती मेकानिज्म गोटे हायर ऑर्डर टे नहीं जोटा कि जाकि ताको पनिश करि पारिबो. तो सेति पे माने बॉयकॉटिंग करबा आमे सैंक्शंस लगेबा ए सब जिनस गुड़ा करती. लॉ रे सबुथ बड़ जिनस है कि आमे डिपेंड भी करू आमर जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटी अछि तांकर डिपेंड भी करू जेतेला आमान को सोर्सेस ऑफ लॉ विषय कथा हो. तो आमर 5टा सोर्सेस ऑफ लॉ अच्छी जो कि सब थ्रू वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज अदर देन कस्टम्स लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट जुरिस्टिक ओपिनियंस ये सब छाड़ी कि एटा गोटे बहुत बड़ा कथा था. तो यही जिनस को देखिले आड़को भाविया को पड़ो जे जदि आमे एमती सिचुएशन देखो जोटे कि इजराइल फॉर एग्जांपल एबे इजराइल और हमास जो युद्धटा चली तो युद्ध जिते चली इमीडिएटली इजराइल डिक्लेयर कर दिला जे वी आर एट वॉर विथ Hamas, we are at war here. तो से कहला कि आमे एज ए नेशन स्टेट कहीं स्टेट रो जो राइट्स एंड रेगुलेशंस था सेटा गोटे नॉन स्टेट एक्टर ऊपर एप्लिकेबल हबनी. तो से डिक्लेयर कला दैट वी आर वॉर विथ हमास एंड से बोली कि आमर जो बेनिफिट्स गुड़ाक अच्छी एज अ नेशन स्टेट
आमको रेस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे एज ए नेशन स्टेट सब आम जगी रखिकी ही आग को वॉर को बढ़िबू बोलिकी। तो एबे आम देखा ये जे सपोज हमास एज ए नॉन स्टेट एक्टर से कौन तार पावर को एक्सप्लॉइट करुच्ची से माने कौन करती कि से कहे कि आम हूँ वी आर रिबेल फोर्स तक इवन द एंटायर पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन जोटा भी अच्छी सबुथ आम देखीचु कि लिबरेशन वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड। तो लिबरेशन माने कौन से मुक्ति दिले चाहते कि तुम्हें जो आम उपर आसिकी अधिकार करिछ सेठू आ मुक्ति पाइबा को चाहूँ से आम यही जिनस गुड़ाक सब करूँ। तो या पूर्वर भी आप कहते कि जो मुस्लिम देश गुड़ाक अच्छा इस्लामिक वर्ल्ड जो अच्छी से माने केमती रिएक्ट करेंगे यही जिनस को लेकिन से माने जो माने टिके बेटर ऑफ अच्छा कि जो माने टिके डेवलपमेंट आड़ को बेसी दिग अच्छी से माने केमती रिएक्ट करेंगे सबुठ बड़ कथा है जे से माने सेटा भी करेंगे आमती ऑर्गेनाइजेशन को भी फंडिंग करेंगे जो माने कि अन्य देश मान को प्रॉब्लम क्रिएट करिवो जेमती इजराइल को प्रॉब्लम क्रिएट करिवो सब बेले हमास रो उत्पत्ति ही एथि ही कि माने इजराइल को कंप्लीटली नेस्तनाबूद कर देबे माने खत्म कर देबे माने ए पृथ्वी रो सेटा को डिलीट कर देबा चाहउछन से माने। तो जो ऑर्गेनाइजेशन एमती चाहूथबो ता सहित युद्ध कला बेलकू सेम वॉर रूल्स गुड़ा एप्लिकेबल हम कि नहीं दैट इज अ क्वेश्चन अगेन टू थिंक अबाउट। राइट राइट। तो कथा है कि इजराइल एज ए नेशन स्टेट कन्वेंशंस को मानिकी जदि चलो सपोज आम जमी कि देखुचु कि तार कॉमन आर्टिकल 3 अच्छी जोटा जेनेवा कन्वेंशन कॉमन आर्टिकल 3 अंडर दे हैव टू टेक केयर कि नॉन सिविलियन जो सिविलियन पॉपुलेशन जो अच्छा जो मैंने कि वॉर पार्ट नुहंती कि जो मैंने हॉस्टाइल नहांती से मानक से किसी हार्म करिया कथा नुहे कहीं आगु कौन होता युद्ध जिते होता ओल्ड एजेस रे तो समस्ते से एफेक्टेड होते जिते सिविलियन पॉपुलेशन थे जो मैंने आर्मी रे थे समस्ते एफेक्टेड होते किंतु आमे एज ए सिविलाइजेशन कहीं आम आग को बढ़ीचु से बनिक बोली कि आम मैंने कहूँ कि आमर एमती रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छी जो थे कि आम सिविलियन लोक को किसी क्षति पहुँचा कथा नुहे गोटे वॉर हेले कॉम्बैटेंट और नॉन कॉम्बैटेंट डिफरेंस क्रिएट कर। तो यही जो डिफरेंसटा अच्छी सेटा को मानिकी जदि इजराइल जाऊँगी हमास भी कौन से मानब कि मानबनी कहीं से कह आम एज ए नॉन स्टेट एक्टर आम लिबरेशन करुचु आम तुम भीतर को पशि भी आसबू तुम सिटीजन को किडनैप भी करनेबू से टर्चर भी करूँ टर्चर करूँ खाली टर्चर करके वीडियो बनैबू आ पूरा विश्व में देखू जे देख यहाँ हूँ आम करुचु आ वी आर प्राउड ऑफ इट एंड देयर विल बी ए लॉट ऑफ पीपल हु विल सपोर्ट देम एज वेल कहीं आम देखुँ कि हमास को बहुत लोग सपोर्ट कर वर्ल्ड ओवर एमती बिल्कुल भी नुहे कि हमास को समस्ते डिनाउंस कर दीछंती एटलीस्ट इन द नेम ऑफ पैलेस्टाइनियन कॉज। हां इन द नेम ऑफ पैलेस्टाइनियन कॉज फर्स्ट ऑफ ऑल माने तो एक्सेप्ट करंती नहीं कि पैलेस्टाइन और हमास आर टू डिफरेंट थिंग्स आउ तापरे पुनी से माने जदी एक्सेप्ट सेटा करनांती ताले भी साने बहुत रिबेल करछंती जिनस रे कि देखा बढ़िया उत्तर देला हमास इजराइल जो एते वर्ष हलानी परेशान करथला पैलेस्टाइनियन पीपल को गाजा ऊपर ऑक्युपेशन करथला ताकू आमे बढ़िया उत्तर देछंती बट एटा उत्तर देबार वे की सेटा होची क्वेश्चन कहीं जो लेजिटिमेट कन्वर्सेशनटा अच्छी कि देख आमर गाजा स्ट्रिप जो अच्छी आम जमी हिस्ट्री जावाक जदि पढ़ा आम जाना कि इजराइल जो फॉर्म है 1948 से सबू जाक अरब देश मैंने अपोज ही करुले से कहले कि नहीं ये एक्जिस्ट करे कथा नुहे दे अटैक्ड इट तो 6 डे वॉर आम जानीचु तो एवरी टाइम इजराइल हैज कम आउट विनर एज ए विनर ही इज दे आर सॉरी नॉट ही दे आर rightfully should take away all the things that they have won तो से माने कौन कर टाइम रे गाजा को ऑक्युपाई कर चेष्टा कले कि 2004 जो आईसीसी रो जजमेंट आसला that you should not be occupying that particular area you are responsible for it तो से माने 2005 रे सेठू ताकर सब जिंस नै गले वापस तो completely vacated Gaza Strip the completely vacated but non occupation doesn't means that they have completely left it as well काहे कि से माने सजाय सब जिंस कंट्रोल एमतिर भी करंती पासपोर्ट इश्यू करंती कि से माने सेटिकार इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करूछंती तार वाटर कंट्रोल करूछंती तो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स प्लस बॉर्डर सिक्यूरीटी जिनस गुड़ाक सब इजराइल कंट्रोल करूछंती ना सप्लाई करूछंती माने कंट्रोल्ड वे रे सप्लाई करूछंती बिकॉज़ इट्स अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड गाजा स्ट्रिप एंड देयर आर लॉट ऑफ पॉपुलेशन आ सेठी बहुत बेसी पॉवर्टी एंड बहुत बेसी भुगमरी अछि बोली से माने सब शो करंती यूएन एड जो आसे सेतरे से माने बंचती बोली ताकर तो पर कैपिटा इनकम भारत तो अधिक $3,800 आमर $2,500 that's the entire and you know quite interesting fact is that they don't produce anything ना तांगर फैक्ट्री अछि ना तांगर चाष जमी अछि तो छोटिया जगहटे बहुत छोटे जगह and सर्विस सेक्टर भी नाही I mean some Gaza people do obviously work in Israel केते 20-30 हजार लोक प्रतिदिन जानती काम करिया पई फेरंती
बट सेटा आपण जो कहउछंती बिल्कुल ठीक कथा आ सेटा कंटीन्यूअसली ताको एड मिलु थाए सब बेले से माने एड ऊपर ही बंची थांती सेतमे बोली कि ताकर सेथरे किछ असुविधा होएनी किंतु कथाटा एटा जे दे विल still keep on having that narrative that we are impoverished, we do not have the things which you have basically, right. But more agote connected question hochi जे आमे जेते बेले when you are talking about international law आमे जेते बेले second world war परे भाबिले there should be some order while dealing with nation states and the relationship among those nation states. आमे बहुत प्रकार ट्रिटी साइन कले हेलसिंकी ट्रिटी हो विभिन्न प्रकार ट्रिटी आमे वियना कन्वेंशन हो सब साइन कले बहुत इश्यू उपरे एनवायरनमेंट उपरे ह्यूमन राइट्स उपरे वार क्राइम उपरे प्रिजनर्स ऑफ वार उपरे केते ट्रिटी साइन हेछि तो जेते बेले ट्रिटी सब साइन हला सेते बेले प्रिजम्पशन एया थिला जे नेशन स्टेट्स विल बी द एक्टर्स इन द इंटरनेशनल रिलेशन किंतु आमे देखु छ वर्तमान नेशन स्टेट्स को सहित some actors have emerged जोटा को आपण नॉन स्टेट एक्टर कहउचंती बा पैरा स्टेट एक्टर कहउचंती बा डीप स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस कहउचंती देयर आर very big NGOs very big organizations who are having presence in multiple countries तो से माने तो they are not party to those treaties जो ट्रीटी सब साइन हेची से माने पार्टी नहंती खास करी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माने ए माने तो सेटा को रिकॉग्नाइज भी करू नाहंती तो इंटरनेशनल लॉ भिजा भी दीज एक्टर्स जोटा आप नॉन स्टेट एक्टर बा डीप स्टेट एक्टर कहउचंती सेमान को ऊपर इंटरनेशनल लॉ रो इम्प्लिकेशन कोन थियोरेटिकली कोन इमेजिन कराई इंटरनेशनल रिलेशन रे बा इंटरनेशनल लॉ रे एक्चुअली कथा डाटा कि आमे फर्स्ट प्रॉब्लम टा को आइडेंटिफाई कर दरकार अछि काहे ना कोनसी भी जिंस को जदी आमे सॉल्यूशन बाहर करे को चाहू छ तार फर्स्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे को पड़े राइट तो जोटा आपण कहउचंती सेटा बहुत बेसी आगो को कहउचंती yet till now we do not have an explanation as to what terrorism actually means in itself तो जेतरा हम terrorism को नै कि ही एते confusion रा अछु कि को जिंस को terrorism कोहा जीवो कोटा कोहा जीवनी in the 96 रे India had proposed that there should be a comprehensive convention for international terrorism now this was groundbreakingly this was amazing और सडनली पास ही था then it would have been so much easier for Israel to control it right now किंतु प्रॉब्लम एटा जे से टाइम रे OIC कंट्रीज जोटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज आउ अमेरिका USA they both opposed to the things which were attributed to the word terrorism as a definition the law रे हम जानि छु कि डेफिनेशन टा कंप्लीटली इट रूल्स एवरीथिंग तो डेफिनेशन रे जते पर्यंत से जिंसटा आसीबनी से एस्पेक्ट आसीबनी इंटरप्रिटेशन टा आसीबनी से पर्यंत हम सेटा को किछि करि परिबनी तो सेते बेले यूएस कहला कि हमर जो पीस टाइम रे हमें जेतडा कोनसी अन्य जगह कि छोटे मिलिटरी एक्टिविटी करूछु सेरा को तमे टेररिज्म अंडर रे आनी परिबनी सो वी अपोज दिस डेफिनेशन which was proposed OIC countries कहले कि जोटा भी लिबरेशन पाई करा जाउछि लिबरेशन फोर्सेस जो काम करूछंती सेरा को जदी तमे पके देबा टेररिज्म दैट विल बी वेरी अनफेयर टू अस सो वी आर नॉट ओके विथ दिस तो से माने कोन कहले सेरा को अपोज कर देले ऑफ कोर्स वी हैव सम थिंग्स 99 रे वी हैड दिस ट्रांसनेशनल बॉर्डर टेररिज्म बिसरे तार गोटे छोटा ट्रीटी साइन इतला सब जिंस ने आसे छी किंतु टिल 2016 nobody bothered to talk about it 2016 रे अगेन इंडिया ही कहला nobody else said anything about it right अगेन इंडिया कहला कि या ऊपर किछि काम आबा कथा तापर भी जाय कि सब माने सेरा को गोटे कंसेंसस आसी पारुनी यूएनएससी रे सो व्हाट इज द रीजन फॉर ऑल दिस बिकॉज़ माने एक पूरा टोटल स्ट्रक्चर कथा एटा हला जे जो भी ट्रीटी साइन हो जो भी कन्वेंशन साइन हो these are the people who are going to make sure कि तांकर कॉज ता तांकर एक्टिविटीज गुडा को सही अंडर रे न आसो the rules are not going to be fair basically तो अमेरिका केबे बे कहबनी कि हां हमें जे कि पीस टाइम रनन को इन्वेड करिवनी हम जानि छु कि वर्ल्ड वॉर 2 परे जापान रे फॉर एग्जांपल 40000 अमेरिकन ट्रूप्स सबले थाए जापान रे कॉन्स्टिट्यूशन इज कंप्लीटली कैप्चर्ड बाय अमेरिकन पीपल जापानीज मिनिस्टर्स हैव स्टेटेड इट एज वेल सो हमें को हिसाब रे कहबा कि माने सेठी किछि करू नांती you know so the all the powers who are involved जो माने अछंती से माने केबे भी एमती करिबेनी कि से माने गोटे फेयर रूल सेट करबे ताको मानि कि चलिबे आपण WTO एग्जांपल दोतले WTO इज एसेंशियल ताको पय बिकॉज़ इट्स अबाउट ट्रेड राइट से माने सबले चाहबे कि ट्रेड हो ट्रेड ता समान को पय दरकार किंतु इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एटा कोहे कि तमे कहा सहित क्रुएल्टी करि परिबनी आ क्रुएल्टी न करी कि समान ताकर टारगेट अचीव करि परिबनी एबे हमास पाखर एते वेपन्स अछि एते जिंस अछि एंड दे आर फ्लॉन्टिंग इट एमती नै कि समान चुपचाप बसछन समान तार वीडियोस बनौछंती छाडुछंती टॉर्चर वीडियोस बनौ छाडुछंती कोन पय बिकॉज़ दे वांट टू सेट अ नैरेटिव
जो नैरेटिव इजराइल सेट करथिला कि आमर मोसाद इज अनअप्रोचेबल, इट्स द बेस्ट स्पाई एजेंसी, आमर डिफेंस इज द माने कंप्लीटली इनडिफेंसिबल वी आर, तो मैंने से जिनस गुड़ाक से कंप्लीटली भांगी देले से। तो यही जो सिचुएशन क्रिएट होची इंटरनेशनल लॉ रे आपण जो पचारले मते कि टेररिज्म को केमती माने द बेटर थिंग व्हिच हैज टू बी माने नॉन स्टेट एक्टर को पाई इंटरनेशनल रिलेशन केमती इंपोज करी मतलब केमती से माने रिकॉग्नाइज करिवे, कैन दे बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इंटरनेशनल लॉ? Exactly. They can't do that. Simple answer is it's very difficult to do that. Completely dependent upon कि जो कंट्रीज माने अछंती, जो स्टेट्स गुड़ाक अछंती, से माने केमती मैनेज करछंती सिचुएशंस को। सो इट बिकम्स अ बार्गेनिंग थिंग ऑल द टाइम। बार्गेनिंग है कि ही सब जिनस माने चली थाए। तो एटा होछ सबथु बड़ प्रॉब्लम एही जिनसर। तो बेसिक ग्राउंड वर्क हैज नॉट बीन डन, जोथि पाई बोल कि एते प्रॉब्लम होछि। राइट राइट। तेणु ता माने आमे एकता बर्तन कहि परिबा जे प्रथम कथा है जे जो प्रिजम्पशन आम कहले जे इंटरनेशनल लॉ को तैयारी करने प्रिजम्पशन है देयर वुड बी सिग्नेटरीज एंड हु विल बी द सिग्नेटरीज ऑब्वियसली नेशन स्टेट्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन, दे रिप्रेजेंट अ स्टेट, दे रिप्रेजेंट अ गवर्नमेंट। ये जो मैंने आम नॉन स्टेट बा पैरास्टेट एक्टर कथा कहते दे आर फेसलेस, तांकर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसी नाही, से माने किए ता विषय प्रॉपर आइडेंटिटी नाही, एवं दे आर आल्सो दे कैन नॉट बी आल्सो मेड अ पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन जे आस बसी की कथा हवा, दैट इज आल्सो डिफिकल्ट। तेणु इंटरनेशनल लॉ तांको ऊपर इंपोज करबा डेफिनेटली कष्ट, इनफैक्ट इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। केवल कि हमें तो कहे जे पैलेस्टाइन इज इटसेल्फ अ ऑब्जर्वर स्टेट, इट्स नॉट हैड द डेजिग्नेशन ऑफ स्टेट इन यूएन एज वेल। राइट राइट। तो तार भी बहुत बैग जिनस गुडा कछ ताको जोडा पछकु टाणु छी। राइट। तेणु तेणु वर्तमान केवल आमे व्हेन इट कम्स टू ऑब्जर्विंग इंटरनेशनल लॉ वी कैन ओनली मेक द नेशन स्टेट्स गेट अकाउंटेबल। नॉन नेशन स्टेट जो माने बा नॉन स्टेट एक्टर जो माने तांको अकाउंटेबल, तांकर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करा ही पारिबो नाही। दिस इज द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एक्चुअली तांको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिया पई गोटे जिंस करा जाय परिबो कि जो एमती टाइप ऑफ सिचुएशंस गुडा जेमती इजराइल और पैलेस्टाइन, इजराइल और पैलेस्टाइन रो सिचुएशन टा एथि पई अछि काहेकि ना सेठी टू स्टेट प्रपोजिशन टा दिया हिथिला। राइट। नाउ टू स्टेट प्रपोजिशन हैज बीन गिवन बाय द ऑक्युपाइंग फोर्सेस ब्रिटिशर्स फॉर मेनी अदर प्लेसेस एज वेल। सेठी बहुत प्रॉब्लम्स वाला लागि रहता है, इंडिया पाकिस्तान से प्रॉब्लम लागि रहता है सेमती टाइप रो। तो एमती हमर जेतरा हितला तर कोन था पाकिस्तान गोटे ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दिटा अलग अलग बनाइतला विथ सच अ डिस्टेंस। दे आल्सो माइट हैव committed the same thing which Palestine is doing right now। माने सेमती करि तांदे किछि भरोसा नै। The thing is कि ए जो टू स्टेट प्रपोजिशन रे दिया हितला जदि सेरस माने मानी भी जाउ छंती तो टेबल रे आसिया पई खाली पीएलओ आसीबो, जदि आसीबो बी ऑब्वियसली हमास आसीबनी। एंड पीएलओ आल्सो इज अ लिबरेशन, ताका नार ही लिबरेशन अछि। सो दे वांट लिबरेशन, दे डू नॉट वांट अ सेटलमेंट एज सच। कथाटा एटा कि जो इजराइल रो जो वैधताटा अछि, जोटा के माने कोन तार लेजिटिमेसी जोटा अछि, सेटा के क्वेश्चन करंतिनी अदर देन द इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस। राइट। तांकर कथाटा जे आमे तुमको गोटे नेशन बोल की मानिबुनी, किंतु एबे तो अब्राहम अकॉर्ड जो साइन हितला लास्ट 4-5 वर्ष भितरे देयर वाज सम काइंड ऑफ पीस प्रोसेस दैट वाज गोइंग ऑन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। हां नहीं ता बहुत पुराना हां सेटा ऑस्लो अकॉर्ड्स परे एबे रिसेंटली जो अब्राहम अकॉर्ड साइन होतला इट वाज हिस्टोरिक। माने इट वाज माने ता ऊपर एते बेसी खुशी थिले समझते इजराइल स्पेशली कि आमे फाइनली वी आर मेकिंग अ बिग ब्रेक थ्रू इनटू द वेल्दियर पार्ट्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड एज वेल। एमती कि सऊदी अरब हला, सऊदी अरब आमे जानि कि मुस्लिम नेशंस मान के भितरे सऊदी अरब एंड ईरान दे आर द बेस्ट कंपिटिटर्स। तांको भितर से कोल्ड वॉर चली थाए, दे हैव देयर ओन एडजॉइनिंग कंट्रीज। सो सऊदी अरब इफ इट हैड गिवन सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन टू इजराइल विद द यूएस इंटरवेंशन, देन तापर तारा सबु जक जेते अछंती तारा चेला चपाटी सबु जत की नेशन स्टेट अछन सबसे ताको सहित मिसिया को बाध्य होइथांते। ऑफ कोर्स एटा दिस इज एन एनालिसिस कि ईरान सेटा चाहु नथला, व्हिच इज द रीजन व्हाई दे gave all the funds and materials to Hamas to do this। तो जदि ईरान एज अ नेशन स्टेट हमास को यूज करूची एमती गोटे जिनस करिया पई आमको दिसुची कि से सेमती करूची बोली कि आम पाखरे कोन किछि अछि जोटा कि जोथरे कि आम ताकू माने ऑन द टेबल आनी परिबा ईरान को कि आंसर करो कि एमती काई कलो। एग्जैक्टली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इंटरनेशनल लॉ सेमती कि स्कोप अछि कि
सेमती स्कोप कराटा डिफिकल्ट, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तमें सान को कहबो से कहबे कि हमको गोटे लेजिटिमेट ग्राउंड दियो तमें कि आमे हमर जिंस बिकिबुनी सान को आमे काहे कि बिकुनी तमें तो बिकिथिलो तम टाइम रे तब जो क्वेश्चन कला लोक ही माने कॉन्शियस तक क्लियर नहीं। अच्छा, डू यू थिंक जो कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर स्टार्ट हिथला इन द अरब रीजन, obviously there are many parties to it, UAE अच्छी, कतर अच्छी, ओमान अच्छी, सऊदी अरब ये सब, इजिप्ट खास करी टर्की बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, ये सब प्रोसेस थिला। ये प्रोसेस डोनाल्ड ट्रम्प का समय वेरी सीरियसली स्टार्ट हला, नेगोशिएशंस एंड ऑल, एंड अब्राहम अकॉर्ड भी साइन हला, एम्बेसी एक्सचेंज हवा भलिया सिचुएशन आसी थिला बिकॉज मेनी कंट्रीज स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग इजराइल एज अ प्रॉपर स्टेट। तापरे आमे देखिले इंडियास एंगेजमेंट विथ वेरियस अरब कंट्रीज, आमे I2U2 ऑर्गेनाइजेशन कथा कहले, इंडिया इजराइल UAE आउ USA सेठी नेगोशिएशन होतला। एबे जो IMEC कॉरिडोर कथा कहले सेटा भी से 3 अरब कंट्री जॉइंट अलॉन्ग विथ इजराइल से ट्रेड रूट रे, एवं ता भितरे चाइना आसिकरी सऊदी अरब आउ ईरान भितरे गोटे कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर क्रिएट कला। तो आमे भाबिले समस्ते जे it's okay that now the Arabian countries are finally entering into an era of peace। जे जो लॉन्ग टर्म रे जो गोटे टर्मोइल अच्छी अरब कंट्रीज भितरे सेटा धीरे धीरे कमिबो, एवं दे वुड स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, ट्रेड एंड हाउ टू अचीव गुड लाइफ फॉर देयर सिटीजन्स एंड फॉर देयर सब्जेक्ट्स। ये सब कथा होउथिला बेले इवन G20 रे आल्सो वी सॉ अ लॉट ऑफ सक्सेस, कारण सब कंट्रीज एग्रीड हेले जहाँ एजेंडा थिला G20 रे, वी फोकस्ड ऑन G20 एजेंडा, आमे समस्ते कहले इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट, एवरीबॉडी एग्रीड टू इट। तापरे सडनली दिस हमास अटैक आउ द एंटायर अरब वर्ल्ड अगेन इज इनटू कन्वर्टेड इनटू सम काइंड ऑफ अ वार जोन इफ थिंग्स एस्केलेट। आपन लागु छी एटा गोटे देयर इज अ कन्स्पिरेसी बिहाइंड इट, देयर आर एक्टर्स लाइक आपन जेम रेफरेंस दउथिले ईरान कथा बा आउ के रेफरेंस दउथनी चाइना कथा, चाइना बीइंग अ पार्ट ऑफ इट टू क्रिएट अ डिस्टेबलाइजेशन इन द अरेबियन रीजन, कहीं जो IMEC कॉरिडोर तैयारी होतला एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ BRI, से BRI रे क्रेडिबिलिटी कमी थांता। एटा को आपण केमति देखुचंती जे एटा इज इट दी राइट कंजेक्चर जे हां एई जगु ही हला ना आउ किछि तार फैक्टर्स आल्सो आर देयर? एक्चुअली किछि दिन पूर्व जेतरा हमें कनाडा एंड इंडिया रे इश्यू चलथला, I will start with this one because सेटा मोर गोटे कनेक्शन करथा। हां, इट वाज अ बिग कंट्रोवर्सी। तो कनाडा रा पार्लियामेंट रे गोटे एक्स नाजी ऑफिसर को डाकी किसमे सम्मानित करथिले आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ द ब्लू, यस। आउ जो यूक्रेन रे प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की से आस्थले, एंड हमें जानि छु कि एजोव जो पार्टीटा अछि तांकर यूक्रेन रे जो इज ए न्यू नाजी ग्रुप, से मानकर तांकर बहुत भलो गोटे कनेक्शन अछि बोली कि सो आनी कि कनाडा रा पार्लियामेंट रे नन ऑफ द कैनेडियन पार्लियामेंटेरियंस सेड कि एटा गोटे खराब जिनस होची, गोटे नाजी लोक को आमे केबे भी सम्मानित करिया कथा नुहे, बिकॉज ऑफ कोर्स वी नो कि माने एंटीसेमिटिज्म करथिले, एते लोक को मारिथिले, पूरा वर्ल्ड वार से जिनस पई हेइथिला। सो ए जिनस को माने केबे किछि कहलेनी, त इट सीम वेरी वियर्ड टू मी कि मते लागले कि एरा काई कि माने करूछन्ती एमती। सो एबे जदि इजरायली ज्यूइश लोक गोटे उठी के आसीबा कहबो जे एंटीसेमिटिज्म इज ऑन राइज, ताले हमें सेटा को मना करि परिबानी, काहे ना कथाटा एटा जे ए जो BRI आपन जो चाइना कथा भी कहउथिले, कथाटा एटा जे कि से माने जोटा के प्लानिंग करिसंती से माने कि हमर एटा गोटे अचीव करियर अछि, जेमति कि चाइना प्लान करछि कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स करिवो, सब जगह रे तार गोटे अतिक्रमण करिवार गोटे आदत अछि चीन रा, तो एनसर्कल इंडिया सर चाहे से साउथ चाइना सी रे हो गोटे माने साउथ चाइना सी रे बल्कि से जाई कि गोटे माने प्राइवेट आइलैंड्स माने क्रिएट कर दियंती, आर्टिफिशियल आइलैंड, और ता सेटू 200 नॉटिकल माइल्स हमर जागा बोली कहि कि माने सेरा को कैप्चर करिवे। तो सेमानकर कथा डाटा जे आमे सब बेले सब जिंस रिसोर्सेस एवरीथिंग कैप्चर केमदी करबा से जिंस बिषय चिंता रे थांती। तो मते लाउछि कि ए जिंस रा कनेक्शन एथरे भी अछि कि रिसोर्सेस जोटा अवेलेबल अछि ताकू नै कि एंड ए जो दीटा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव गोटे होछि और IMEC कॉरिडोर जोटा बना होतला, जोटा कि गोटे बहुत ही सरप्राइजिंग मूव हिसाब रे G20 एंड रे अमेरिका कला, राइट। तो आमे एमती नथिला कि सेता बहुत डिस्कशन भी हितला कि
was it not discussed with India before they started proposing it? Kind of India is a very big party to it. yes yes तो सेतार माने it was a surprising thing which was thrown out of nowhere. तो एमती काई करा हला बोली सेतार कथा भी हिथिले. तो कथाटा एटा जे एमाने जोटा भी करूछंती एज ए आंसर टू समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी हैपनिंग मे बी जदि से सेमती भी करूछंती ए मिडिल ईस्ट को नेकी जदि से माने आगो को बॉडी थांते कंप्लीटली डिस्टेबलाइज हेले फायदा से सेमानकर हेबो जो माने कि एथरे बिल्कुल जड़ित नांती जेंति कि फॉर एग्जांपल चाइना इज going to be benefiting from it and माने exactly सेमती ताकर जो माउथ पीस अछि जो मीडिया माउथ पीस तेत्रे सबले एंडी से आसेन दिस ग्लोबल टाइम्स हाँ ग्लोबल टाइम्स वाले एंडी लागे ताकर पोस्ट देखि एजे तने पॉपकॉर्न रे टप धरकी बसचंती आराम से मजे देखुचंती टाइप तो सेमानकर थाए सबले सेमती कि we are not going to be in the forefront we are going to string the pull the strings everything we will do it from the background अच्छा जदी आ एबे भी आउट कथा कहै छै कि जो रशिया एंड यूक्रेन रो जो वॉर चलिथिला चली छी सेतिर रशिया इज गेटिंग अफेक्टेड नाउ रशिया अबे ता पाखरे एतकी कम लोक अछंती ता सहित एसोसिएशन करिया पे काइना बिकॉज़ सो मेनी सैंक्शंस आर देयर नेटो कंट्रीज हैव आर नॉट गोइंग टू डील विथ इट तो से एबे जाय कि ताको कथा हेबा पडुची नॉर्थ कोरिया वाला जगह से तो राइट व्हिच इज अगेन स्लेव स्टेट ऑफ ये चाइना राइट सो चाइना इज द ओनली वन हु स्टैंडिंग विथ रशिया पूरा फुल फॉर्म रे राइट तो चाइना जोटा कहबो सेटा रशिया करिबार गोटे बहुत चांस अछि एंड रशिया इज अपलॉडिंग द पैलेस्टाइनियन मूव्स हियर हमास रो जो हला सेतरे से नॉट एग्जैक्टली पुतिन डिड नॉट से कि हमास इज अ वेरी टेरिबल थिंग ओके सो they are sending aids and everything to the Palestinian people and that is fine किंतु फिर भी माने एमती नथिला कि माने हमें हमास को अपोज करू छु तामे एटा कहि it is like a plan where a new front was opened for USA हां because US was investing all its money and all its energy to Russia Ukraine war और Russia would benefit जदी अन्य जगह रे जोटी US रो फ्रेंड अछि ताकू किछो प्रॉब्लम हबो and we know that Russia is very friendly with Israel Ukraine war re to we clearly saw that there is a axis getting developed among Russia China Iran North Korea এই गोटे एक्सिस डेवलप होइछि बोली क्लियरली जाना पड़ुथिला बिकॉज आमे देखिले रसार पूरा एंटायर ड्रोन फ्लीट सब सप्लाई हैला ईरान रसा को जोटा कि यूक्रेन रे यूज होतिला इवन नॉर्थ कोरियन आर्म्स एंड एमुनिशंस वर आल्सो यूज्ड बाय रशियंस चाइना तो ऑब्वियसली दउथिबो इन वेरियस वेज तो ई जो एक्सिस टा डेवलप हेइथिला आपन को लागुची ई एक्सिस टा वर्तमान ई जो मिडिल ईस्ट जो क्राइसिस क्रिएट हेइछि ई एक्सिस ता पछरे अछि प्लस ये क्राइसिस जब एस्केलेट करे ताले ये एक्सेस टा और एक्टिवली ताकू एस्केलेट करिया पे हेल्प करियो आपन लागु सबुतर बड़ कथा हैला जे वर्ल्ड पावर्स जो माने अछंती इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोवर्सी इफ वी इवन थिंक कि गोटे कंट्रोवर्सी आ पछरे अछि गोटे कॉन्स्पिरेसी सॉरी नॉट कंट्रोवर्सी कॉन्स्पिरेसी गोटे अछि एंड वी आर थिंकिंग इट स्ट्रिंग्स आर बीइंग पुल्ड बाय देम ताहले भी से माने एई कॉन्फ्लिक्ट को एई जिंस को सेतकी दूर तक नै कि जोटी के तांकर फायदाटा रहिबो अच्छा फॉर एग्जांपल यूएसए एबे बहुत जिंस दलानी इजराइल को राइट अन्य कंट्रीज माने बहुत जिंस दलानी हमास को तो हम जानि छु कि जो कोनसी वजह जदि वॉर हैला ताहले से माने बेनिफिट करे जाउछंती इन वेपन्स ट्रेड इन अदर थिंग्स रिसोर्सेस एवरीथिंग विल बी देयर यूएस एबे आसी छि निजरा दोस्ती देखैया पई कि बिकॉज़ तार क्रेडिबिलिटी टा बहुत बेसी ये रे थिला हां मिडिल ईस्ट तो यूएस ऑलमोस्ट इवेपोरेट कर जाइतिला बढ़िया तो से माने नहीं इवन अफगानिस्तान इतना तालिबान टुक ओवर हैला टेक ओवर टा जितना हैला से तारे को यूएस कंप्लीटली अबैंडन्ड ऑल द पीपल देयर जोने गवर्नमेंट रे थिले जवन को घोड़े के सन मारिले झूलेले सब जगह रे तो यूएस वांट्स टू रीबिल्ड दैट नैरेटिव कि हमें जहां से तो ठियाई त ताको हमें सोडा प्रोटेक्ट करू एबे किछि समय आगरू जो न्यूज़ आसिला कि सब जो फोर्सेस माने अछंती यूएस रा आसिचंती से माने वॉर रे पार्टिसिपेट करिबनी बट से माने मेडिकल असिस्टेंस देबे आ रिकॉग्नाइजेंस वगैरह पाई मान को देबे बोली दैट इज जस्ट अ कवर अप दे विल एक्टिवली ऑब्वियसली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस तो से माने तरा एमटी कहउचंती से फोर्सेस का ऊपर जो अटैक्स गुडा करा होची तो से माने यूएस इज बीइंग माने ताको उंगली कला बडा होची कि तमे आसा युद्ध रे आसा मिसो तमे तमरा जो इकोनॉमी टा वाज गोइंग डोल्ड्रम्स होतला से फिर थोड़ा आउटी के खराब हो जाओ एमटी टाइपस माने किंतु जदी एठी वार एस्केलेट करूची फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट हाइपोथेसाइजिंग इट शुड नॉट हैपन इन फैक्ट इफ दैट हैपेंस इट विल create a much bigger crisis किंतु let us hypothesize because we are analyzing it might actually मते त लागु छी कि हमारा बहुत चांस है कि इजराइल इज फेमस इजराइल को जदी इन दी कन्वेंशनल वारफेयर जदी हिजबुल्ला पटो अटैक हुए नदन साइड रो आउ जदी जो फिदाइन गोष्ठी अछंती तांकर
radical terrorist groups अच्छी hundreds and thousands of cadres are there कह जाउची हमास रे पाखापाखि 25,000 cadre अच्छे and Hezbollah is having around 1 lakh cadre Houthi rebels they are also having a lot of cadres and now Iran has given a clarion call that please come and join we have a scope of gathering 3 million you know fighters you know for this war जदि ये कथा सब हुए if even a part of it gets successful जदि आमे 30-40 लाख लोकों को छाड़ी दियंतु जदि 5-7 लाख टेररिस्ट बा तांकर कैडर जदि आसंती फाइट करिया पई obviously it will be a very difficult situation for Israel बहुत difficult and in that case even if USA get involved particularly from the point of view boots on the ground करिबो तो USA जा जणा पडुची जदि ता भी हुए ताहेले भी जदि कन्वेंशनली को जगह रे इजराइल को लागिबो जे इट इज गेटिंग इम्पॉसिबल और इट इज गेटिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट वी आर गेटिंग ओवरवेल्म्ड तेणु आमको किसी ड्रास्टिक स्टेप नेबाक पड़िबो आजिर कंटेक्स्ट रे ड्रास्टिक स्टेप मीन्स यूजिंग द अल्टीमेट वेपन दैट इज द न्यूक्लियर वेपन लेट अस से इजराइल थ्रोज न्यूक्लियर वेपन्स ऑन ईरान हला कि ताहेले जो कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन क्रिएट हबो जो अदर अरेबियन कंट्रीज हु आर नाउ स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी विद दिस सो कॉल्ड इस्लामिक कॉज एंड ऑल यदि सेटा भी क्रिएट हबो ताले जो कंट्रीज माने जो यूएई हैला ओमान हैला कतर हैला सऊदी अरब हैला इवन इजिप्ट टू सम एक्सटेंट ए माने सब दे वर यू नो ट्राइंग टू ब्रांड देमसेल्व्स एज प्रोग्रेसिव you know bringing new thinking into the Islamic process of administration trade development ए सब करिया को बर्तन चाहूथिले एवं तांकर जो ऑयल इकोनॉमी रो जो लॉकजाम अछि ता भितरु बाहरी की डाइवर्सिफाइड करिया को चाहूथिले ब्रिंगिंग टूरिज्म ब्रिंगिंग सर्विस सेक्टर टेम्पल इकोनॉमी ए सब जिंस को फोकस करिया को चाहूथिले तो हेले ए मानकर फ्यूचर कुआडे ए जो दी सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव कंट्रीज एंड दी प्रोग्रेसिव रूलर्स लाइक एमबीजेड एमबीएस ए मानकर फ्यूचर कुआडे जदी एटा एस्केलेट हैला व्हाट काइंड ऑफ पोजीशन दे आर गोइंग टू टेक अच्छा मैं आपन गोटे एग्जांपल दोची कि एमानकर नेचर बुझिया पई वेरी सिंपल एग्जांपल सो अकॉर्डिंग टू द शरिया लॉ जोटा कि इस्लामिक लॉ अछि देयर इज अ वेरी नाइस कांसेप्ट कि जेते आपन किछोटे मनी दोचंती काहाकू देन यू आर नॉट सपोज्ड टू टेक इंटरेस्ट फ्रॉम देम राइट माने इट इज अ हराम थिंग इट्स अ बैड थिंग टू डू दैट कि जेते हार दरकार अछि ताको हेल्प करो बट डोंट टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड टेक मनी फ्रॉम बैक फ्रॉम देम इंटरेस्ट इज हराम फॉर देम Now you understand that these all countries are saying that we are Islamic countries, but they have the system of Islamic banking system जो कि माने गोटे एमती सिचुएशन क्रिएट करछन जो कि माने इंटरेस्ट फेर भी नहीं पारिबे yes एथरे ही जणा पड़छ कि मनकर नेचर कोन इट्स जस्ट अ फसाड जोटा कि मनकर थाय कि हम होची इस्लामिक कंट्रीज एंड वी आर सपोज्ड टू वी आर गोइंग कंप्लीटली गोइंग बाय द रूल्स ऑफ शरिया लॉ बट द थिंग इज समस्त का सही जस्ता है कि हमें केमती हमर फायदाटा हमें देखिबा हमर सब जिंस ठीक चलथिबो राइट तो एबे जेता इजराइल जदी इजराइल रे खाली गोटे जगह रे युद्ध होनी से एठी जदी कहूची कि हमें गाजा पट्टी को गाजा स्ट्रिप को हमें जाके हमला करिबू हमें जाके सेठी ग्राउंड एक्शन नेबा को जाउछु at which is they have completely readied everything apparently so other than that Hezbollah से पटो कोचो कि हम तुमको क्रिएट करियो प्रॉब्लम and they are also attacking Israeli security posts etc plus Hamas is also attacking एमते ने कि Hamas चुपचाप है कि बस Hamas भी रॉकेट Hamas is also attacking and it is very difficult माने हमें जतरा जदी ग्राउंड वर्क चेक देखिबा ताले there are miles and miles of tunnels beneath the surface of Gaza Gaza strip रा beneath रे सारा से miles जो tunnels अछि से गुडा को इवन इजराइल भीतर को भी आसे बल्कि इजिप्ट 60 मीटर तक तारा भीतर तारा बैरियर्स माने क्रिएट करथला जस्ट टू स्टॉप दीस टनल्स फ्रॉम द हमास टेररिस्ट टू गेट इनटू इजिप्शियन बॉर्डर्स राइट त सेति पे तक राफा बॉर्डर वाज द ओनली प्लेस इवन इफ तारा बहुत बड़ा लंबा ओटे जगह को शेयर करे गाजा सहित इवन देन राफा बॉर्डर इज द ओनली प्लेस जोथरो कि माने एड दोचंती तो आमे जदि एमती देखा गले भी जदि भी ग्राउंड रो अटैक भी जदि कला इजराइल ताहले भी तापे बहुत डिफिकल्ट हबा हमास टेररिस्ट को कंप्लीटली खत्म करिया पई राइट काहे समझ के लुची जानती से टनल्स रे ताकर बहुत जगह अछि जोटे सन लुची जानती आ ताको पाइबाटा बहुत कष्ट भी हुए द थिंग इज यूएस is trying to tip the scales by taking out for example US Gerald Ford जो ताकर aircraft carrier जोटा अछि सेटा ने कि आछंती ताकर different things are being taken over when Joe Biden हां जेतर Joe Biden आसिले त he was carrying the briefcase which has all the nuclear codes so the thing is कि सेटा सब माने आम पाखरे बहुत वेपन्स अछि आमे तमे जदी हमको किछि कहलो त आमे भी चुप रहिबुनी एमती बोली डरिया पे साने करूछंती किंतु अल्टीमेटली दे वुड ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन
मु जरा प्रेडिक्ट करूची काई ना ब्रिंग इट डाउन न करले तांको इकोनॉमी बहुत सफर करे US do not No, want that to is engage obviously USA being a very responsible power also. Not responsible. I'm not saying that it's responsible. US is very shrewd and very cunning. It's not going to get involved directly into something. And if they directly involve हो तो हमें देखी जो कि हमारे Iraq war बैठ के जितना हमारे engaged थे it used to take up a lot of money, lot of things were wasted. People are very angry about American citizens being involved in war. तो से मैंने केबे भी सारा चाहिए मैंने Joe Biden especially would not go for that. से माने कौन करिवे से सब चेष्टा करिवे केमती अन्य जगह war टा create हो ताकि तांकर resources माने पठेबे. We can help you but we will not take your things your responsibility. The similar attitude is towards Palestinian people from the Muslim world as well. जदि suppose हमें जतकी लोक अछंती एबे पैलेस्टाइन रे जो माने को बहुत खराब अवस्था अछि जो माने खाइबा को पाउ नांती जो माने समुद्र पानी पीवा को एबे माने पुश करलेनी तांको all the people who are there right now who are stuck in Gaza right now तांको पर आधा रोटी खाया पे तांको माडो लागे पडुछि से लोक मान को जदि डिवाइड करि दिया जाओ सब इस्लामिक कंट्री ताहले भी 35 to 40,000 लोक आसबे ईच का शेयर रे even then they are not ready to take these as refugees कहीं ना जानी चंती जे एमाने माने रेफ्यूजी के आसले आउ वापस जीवेनी लेबनान रे 50% people are Palestinian जॉर्डन रे भी बहुत रेफ्यूजीज अछंती इजिप्ट इज दैट्स द रीजन व्हाई इजिप्ट सेड कि आमे रेफ्यूजी नेबा को चाहुनु तो ए जो पॉलिसी ते तांकर अछि जो मुस्लिम कंट्रीज रे पॉलिसी अछि कि आमे नेबुनी ए हमरा मुस्लिम ब्रदर्स को इट्स कंप्लीटली अगेंस्ट योर रूल्स तमर शरिया लॉ इट सेज कि तमे जहा ले तम मुस्लिम ब्रदर्स को तमे हेल्प करे कथा तो व्हाई नॉट हेल्पिंग देम मेन थिंग है कि दे वांट दिस बिजनेस टू कीप ऑन गोइंग नहीं दैट इज ओके बट व्हाट आई वाज इंटरेस्टेड टू नो in your assessment जदि war escalate करूछि जोडा करियो बोली आपण भी कहउछंती ताहेले what is the possibility of countries like UAE Saudi Arab Egypt directly joining the war to assist the so called Islamic war? No, I don't think it's माने directly join करिवे. First of all मते लाउछि कि they will also behave like USA. They will only send like resources USA because तांकर एमानकर ओटे एटीट्यूड अछि कि आमे माने मेजर सिटीज को आमे ओटे इंटरनेशनल सिटीज करिवा ता पछर सनकर एटा ही इंटेंशन था दैट यू वांट टू बी कनेक्टेड विथ ट्रेड विथ अदर कंट्रीज इन द वेस्टर्न पावर से तो आमे ट्रेड रे कनेक्टेड रहबा तो यूएई सऊदी अरब एमाने माने जो गोटे टीम रे आसंती से माने माने एथरे डायरेक्टली इन्वॉल्व होवार चांस बहुत कम अछि किंतु ऑफ कोर्स ईरान इज गोइंग टू डू दैट ईरान इज अनदर पार्टी एज आई टेलिंग यू कि माने ईरान और सऊदी अरब रे सबले मता चली था in that region Iran is the only big nuisance force जे कि जेते रेबेल you know actors अछंती जो so called terrorist organization all सब फाइनेंस करबा आर्म्स एमुनेशन दबा हुती रेबेल होंतु हिजबुल्लाह होंतु हमास होंतु सब को ईरान ही इवन जोटा एबे हितला जो अल हॉस्पिटल जो अटैक था सेटा भी इस्लामिक जिहाद बोली आउट है जो ऑर्गेनाइजेशन सेटा करछि पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद यस तो सेटा आउ फतह भी गोटे अछि तो माने एमती न कि दिस इज वन पार्टी वन थिंग व्हिच हैज टू बी क्रश्ड दिस इज अ ड्रैगन विथ मल्टीपल हेड्स जेते थर काटू तो सेते आउ दीटा मुंड बारी के आछि तो आ माने एटा जस्ट ए जो फसाद जुड़ा क्रिएट करा छै जहां पछरे कि एही माने ही ताकू माने इजराइल को खत्म करे चेष्टा करछन व्हाट रोल यू सी दैट ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन दिस पर्टिकुलर कंट्री यूनाइटेड नेशंस कैन ओनली प्रोवाइड अ ग्राउंड फॉर टॉक्स लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट कि यूनाइटेड नेशंस रो एमती किछि हेई पारिबोनी जो थरे कि जाय कि माने कंप्लीटली टेक ओवर करके सो ठीक ठाक कर देबे दैट इज ओनली पॉसिबल इन अ प्लेस वेयर देयर इज अथॉरिटी वी डू नॉट हैव अ वर्ल्ड गवर्नमेंट व्हिच इज गोइंग टू टेक एक्शन हियर ओनली पार्टीज कैन कम एंड टॉक अबाउट इट रिसेंटली एबे कोन है रशिया इन अ मॉकिंग वे आई वुड से जाकि कहतले कि पीस हबा कथा पैलेस्टाइन एंड इजराइल मिछरे मु एटा को गोटे रिजोल्यूशन पास करबा चाहू छी बट व्हिच वी डिड नॉट गेट थ्रू फॉर ऑब्वियस रीजंस कहीं से कहबे कि आमे आम ऊपर जो कष्ट हमको दिया हिची तार बदला आमे जेमते हेले नेबू आमे जानि कि म्यूनिक ओलंपिक रे कोन होइतला दोस इजरायली फुटबॉलर्स वर किल्ड भोसा जाय कि ईच वन को खोजी के मारितले नहीं ता आमे जानि कि इजराइल इज ट्राइंग टू टेक रिवेंज एंड इट विल टेक रिवेंज एनीवे जो हिसाब रे हेले भी नबो नहीं ताले जदी आमे ए भलिया कॉन्फ्लिक्ट कैन सेकंड वर्ल्ड वॉर सरला परे देयर इज अ लॉट ऑफ होप you know lot of understanding you know it was sanguine to think कि हाँ गोटे एमते ऑर्गेनाइजेशन हबो which will ensure world peace and we should not again get reduced to this nation state dog fight किंतु तापरे हमें देखिले
बिग पावर्स गॉट इन्वॉल्वड एंड जो बिग पावर माने मिलिटरी सुपर पावर से मानकर भिटो पावर आसीगला आ ई सब जेते क्राइसिस में देखुछन सबुतरे सेही सुपर पावर माने इन्वॉल्व जो मानकर भिटो पावर यूएनएससी रे अछि एग्जैक्टली तो जदि हम इंटरनेशनल लॉ कॉन्टेक्स्ट रे देखिबा I mean, which is like you are teaching to your students. Actually, I am not teaching international law, but I am teaching legal methods. International law is my interest area. I teach IPR and legal methods. I mean, that's a part of it. So, what I want to know कि ये जो international organizations माने अच्छंती जो माने को छोटो छोटो country at least they look forward to those organizations as you know guarantor of peace or net security provider kind of thing. कहीं यूनाइटेड नेशंस अंडर आम पीस कीपिंग फोर्स भी विभिन्न जगह पठाउछंती टू स्टेबलाइज द सिचुएशन ब्रिंग इन सम काइंड ऑफ पीस ट्रैंक्विलिटी काइंड ऑफ थिंग तो से जगह आम देखु जोठी सुपर पावर इन्वॉल्व होउछंती लाइक रशिया लाइक अमेरिका लाइक चाइना सेठी यूनाइटेड नेशंस रे किछि रोल नाही जदि भी किछि रोल अछि जस्ट इन द फॉर्म ऑफ मियरली पासिंग अ रेजोल्यूशन काइंड ऑफ थिंग व्हिच नोबडी केयर्स एंड अल्टीमेटली द यूनाइटेड नेशंस इज गेटिंग डिफंक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो ताहले व्हाट इज दी आई मीन ठीक अछि सुपर पावर का पई ठीक अछि दे कैन मैनेज देयर ओन अफेयर्स बट व्हेन देयर आर स्मॉलर कंट्रीज हु आर नॉट हैविंग दिस काइंड ऑफ यू नो हेजेमोनिक एम्बिशंस सेमान का पई जदी यूनाइटेड नेशंस इज नो मोर फंक्शनिंग इज गेटिंग डिफंक्ट ताहले यू नो हाउ द इंटरनेशनल रिलेशन इज टू बी पुट इनटू सम काइंड ऑफ ऑर्डर ना एमती होतिबो सब बेले एमदा युद्ध होतिबो दोज हु आर माइटियर से माने तांको दे विल हैव देयर वे एक्चुअली सब एमती होउथबो से पर्यंत जो पर्यंत कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल विल नॉट बी देयर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल there is no excuse for India to not be there anymore. So you are saying there should be a big reform for United Security Council. Basically we know that it's not functioning well but again when the reform is being talked about for United Security Council they are also those countries are being considered who in the last few years have become more powerful. So power, military power, economic power are the only considerations to you know accept membership in the International Security Council. No, again one thing I will tell you. जेमती कि एबे G20 जेतरा चलीथिला सेतरा इंडिया the first thing Prime Minister Narendra Modi did was he went to the podium and he said that I am inviting the African nations to join G20 as members. So when people like India, people in states like India who come up and try to give the legitimate representation to people who are underrepresented, then that सेमती टाइप रो स्टेट्स में जते पर्यंत न रहबे सेटा प्रॉब्लम हेबो बट सेमते रिफॉर्म ता यूएनएससी रे हो नाही से रिफॉर्म ता आनिया पई ही तो मेन जो कथा अछि यूएनएससी रे इंडिया रो पार्टिसिपेशन न रहबाटा अफ्रीकन नेशंस मानकर पार्टिसिपेशन न रहबाटा हो जे सब तो बड़ फॉल्ट नहीं नहीं ठीक जे किंतु जो अफ्रीकन नेशन कथा आपण कहउचंती से जगह रे आपण सही अफ्रीकन नेशन को कंसीडर करूचनी व्हिच इज पावरफुल अगेन धरो तो इंडिया इज पावरफुल देयरफोर अफ्रीकन कंट्रीज में साउथ अफ्रीका इज मोर पावरफुल देयरफोर द नेम ऑफ साउथ अफ्रीका इज बीइंग कंसीडर्ड it will depend but why the name of Kenya is not considered as a you know veto wielding power in the UNSC I mean why this methodology is applied only who are economically powerful militarily powerful they will only become the permanent members of United Security Council why not Kenya why not Somalia why not Bangladesh देखंतु I mean they are non permanent members not permanent जो माने अछंती ए सब गुडा को जो अछंती within that particular these years which have come through whatever growth that they have that has happened because अन्य जो countries माने अछंती who have taken the things forward ता मन को पाई ही छी right तो आ माने एमती कहि परिवानी जंती कि IPR एग्जांपल मु गोटे दोछि एथरे एंदी कि हमर थिला कि WTO रो जो एग्रीमेंट अछि which is related to trade which is trade related aspects of intellectual property rights TRIPS which had to be signed by the developed nations by the year 2000 means they had to implement all the rules which were there in TRIPS into their national laws by the year 2000 they had given extra years for the developing nations like India and Brazil to implement those things into their national laws by 2005 extra 5 more years to the underdeveloped nations सेमन का पई थिला 2010 पर्यंत जेतरा आमे एमटी टाइप रे रूल जेतरा क्रिएट करूछु त रिप्रेजेंटेशन वाला जगह रे भी सही सेम रूल्स माने अप्लाई करबे माने कहबे कि आमे समस्त को रिप्रेजेंटेशन देबा तार सिंपल रीजन एटा कि बिकॉज़ दे फाइंड इट मोर कन्वीनियंट there is no way that I expect kariba ki there is going to be total representation but I would India representation helle it is going to facilitate others representation which is the reason why it is more imperative that India but I have a proposal to make
I mean, if at all there is going to be reform for United Nations Security Council, I suggest that it should be abolished, and the UNGA should be allowed or should be authorized to take decisions on the basis of 2/3. I mean, particularly with regard to war and peace, 2/3 majority kind of requirement to pass the resolution and all. This UNSC has become a nuisance. I mean, let us abolish it. Why reform it? It The won't reform get would be to abolished abolish simply because after Second World War, the Britishers shifted their base from UK to USA. Now we have to be clear about it. it. It is going to be an empire all the time. It's not going to. We are saying that it's democratic nations. But again, तार पछरे empire वाला thing ही रहिबो. एबे जेताळे सबु world economies रे major ones, they are turning into not democratic organizations. तो आमे basically केबे भी saying push करि परिवानी कि तमने imperialism has substituted colonialism, and it's financial going to be there. imperialism is It's going to becoming be more there. and more exploitative. International finance, I mean, ये तो ये जो एड़ा सब स्टालिन लेनिन ये सब कथा कहूथिले. I mean, हाँ. over a period of time, colonialism in physical form will get abolished, but the the nature of exploitation will continue by organizations like international finance, international capital. ये सब कथा समान जब देखिए कहूथिले. suppose out example दो छे अपन को कि why it won't work out, because suppose to create semiconductor chips, cobalt has to be used. Now cobalt mines are in Cuba and Congo. Congo re ache. 18 cobalt mines are there which are operating right now. China owns 15 of them. Now China, when it's owning 15 of the cobalt mines, it's trying to do what? And it has a claim on Taiwan, for example. It says that Taiwan is our part. We are not going to let it go. So it's trying to become one single power in that particular area. Right. Semiconductor chips ame hi banebu, onne ke bane hi paribeni, because we are having a race over entire thing. तो हमें से जाए देखिए को पड़िबो जे China as a world power will not want to have fair rules because से unfair ही खेलिबो. Right. US unfair ही खेलिबो. से केबे भी एमती fairness को maintain करके रखियो बोले कि हमें expect करिया is माने राम राज्य expect करू छु हमें. Right. You know. So the thing is कि हमें international law is just a platform to provide talks basis for talks. हमें खाली UN रे हमको talk ही करी परिबा. ये resolution pass करी परिबा, and there can be some countries we can get together and do something. Right. किंतु से तरह completely resolution बारी बाटा सब solution बारी बाटा expect कराटा is not going to work out. Okay, so the video would get in fact longer if we go on. तो आमे इठी एटा को सारिबा with this conclusion, hopefully that the Middle East crisis will come to an end. There will be some solution. Good sense and will India prevail. doesn't get affected by it, hopefully. And India तो obviously will get affected by it totally. if at all जदि war escalate कला. किंतु सबठारु difficult situation India पाई वर्तमान जे जदि if Israel starts asking for direct military help to India, so it will put India into some kind of a quandary. I mean, India will get confused as to what to do, because we are having a peculiar domestic circumstances, and we are having a typical situation in our borders. We are surrounded by non-democratic states, Muslim majority countries kind of thing, and at the same time we share a very deepening relationship with Israel, because they have helped us in almost all situations. Yes. Unequivocally, Yeah. they have stood behind us, they have provided us When with no everything. one supported us in 71 war ho, Kargil war ho, they were yes, there. Kargil war, etc. They provided everything that we wanted. So definitely, obviously, I mean, it's a time for returning the favor. But again, it will create a very difficult scenario for India if at all India is needed to give military help to Israel directly. The best situation that we would look forward to, that the situation doesn't get escalated. To begin with, at least I will appeal, I mean, along with you also, I think you would also appeal the same. Yes. That Hamas should immediately release all the hostages that they have taken. At least it a burden, psychological burden कमेइबो Israel उपरे तांकर जो compulsion अच्छी now to fight it out or to fight to finish, at least ता उपरे टिके pressure No, actually, कम हबो. to be honest, they won't.
because that's a Yes, bargaining chip that for we them. know, yeah, that ଆମେ we ଜାଣିଛୁ know. ଜିଲାଟ୍ ଶଲିତ ର କେସ୍ ଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ Mhm. ଯୋଉଥିରେ କି he was a 19-year-old IDF soldier Mhm. ଯାହାକୁ କି ହମାସ କିଡନାପ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲା 2006 ରେ and 5 years and 5 years ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ରିଲିଜ କରାଯାଇଥିଲା Mm. and ସେ ତାକୁ ଛଡେଇବା ପାଇଁ against 1027 Palestinians were released who had killed 529 Israelis. yes. ତ ଇସ୍ରାଏଲ ର ବହୁତ ହି କ୍ଲିୟର ଅଛି because they have a small population, they want to keep the live ones live. right. ଯୋଉମାନେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଇନସାନକୁ ବି ସେମାନେ ଗବାଇବା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ Right, ଆମେ right. ସେଥିରେ ବହୁତ ଜାଣିଛୁ କି ହମାସ ଇଜ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ରିଲିଜ ଦେମ୍ ଇଜିଲି ଇଟ୍ସ ଅ ବାର୍ଗେନିଂ ଚିପ୍ ଆଉ ସେ ୱିକନେସ୍ ଟା ହମାସ ଯେହେତୁ ଜାଣିଛି ଇସ୍ରାଏଲର ହୁଁ। କଲେକ୍ଟିଭ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ୱିକନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ এই ସବୁ ଜିନିଷରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଅଛି କି ହମାସର ଯୋଉ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନେ ଯଦି ଧରା ବି ପଡ଼ିଲେ ହୁଁ। ଇସ୍ରାଏଲ କ୍ୟାପଚର୍ସ ଦେମ୍ then the prisoner of war status under international law will not be applicable on them. If they continue to abuse Israeli citizens like they are doing right now, ताहले भी स्वान को सही जिनसे गुड़ा का सही benefits गुड़ा का available करा जाए पारी नहीं से तो देखो कि non competent हिसाब रे स्वान को जो नहीं basic benefit available how no how that they have a lot of supporters, good network of people who are establishing narrative for them से माने चिल्ले आरंभ करिवे गर्जन करिवारे बे जेमति ताका सपोर्ट रे वर्ल्ड वाइड it's completely information warfare I would say Yes, because माने yes. बहुत बेसी लोगों का इमोशंस एंड सेंसिबिलिटीज सहित बहुत खेलुछंती बिकॉज जो भी नैरेटिव टा क्रिएट करा हुए सेटा आमे देखिछु कि अन्य वॉर रे भी आमे देखिछु तंती बट ए लेवल रो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर इज वेरी यूनिक कैंगनेस माने कंप्लीटली एमती शो and they have a solid preparation behind it. आमे बहुत ही हेल्पलेस अछु the ecosystem that they have developed they use the Palestinians as shields exactly so ये तो आमे तो बर्तन यूएसए रे देखुछु Jews but US citizens now they are demonstrating against Israel saying that not in our name yes. not in my name yes. I mean it's a strange thing. It's a very I mean strange the Okism has got into their head. Actually कोण होय ना जेतरा comfort आसी जाए life रे then they forget what has happened to them what will keep happening to them they do not understand that Palestine as a tribe and Jewish Hebrew people as tribes have been fighting since centuries and they don't have the memory of the Holocaust. Exactly. probably they have not they do not have history. the experience of the Holocaust they if they had that then they would you know trivialism you know yes trivializing the entire thing and wokism ये सब जिनस penetrate एते करिगलन deep into their mind through a process of indoctrination. Exactly. जे सेमानंको लागुछि जे the victim is being considered as the abuser. At least till now Israel is the victim किंतु सेमाने पेंट करूछन जे Israel is the abuser. हिसाब रे Palestine is an open prison and these Palestinian people do not have anything which is why they should be protected ताको हिसाब रे सेटा ताको पे बहुत easy कहबाटा कि hate should not win peace should win but in real world that doesn't happen so that's the problem that's the problem yes so thank you Tulip thank you so much I mean I think it is a very interesting discussion I would request all our viewers to like and share the video and also subscribe to the channel and coming forward we'll definitely go for more and more you know relevant topics and thank you again thank for you your so much time and for having me here for having the discussion thank you so much namaskar